जाते हैं। अरे अम्मी जान, मीठा बतख का शिकार करने गया था, अभी तक वापस नहीं आया। बेटा काम करते हैं, जंगल में जाकर मीठे को ढूंढता। नहीं अम्मी जान, इस वक्त तो जंगल में जंगली जानवर होंगे, वो हमें खा जाएंगे। मैं बिट्टू के पास जाती हूँ, वो भी जंगल में शिकार खेलता है, उससे बात करके आती हूँ। ये कहकर नसीबो घर से निकलती है और बिट्टू के घर आ जाती है। बिट्टू मेरा भाई, मेरा मीठा जंगल में बतख का शिकार करने गया था, रात हो गई मगर तक वापस नहीं आया। तो हम क्या करें? तुमने तो सारी जिंदगी मेरे बेटे को तंग किया है, इसकी दुकान को आग लगा दी, यहाँ तक कि मेरा बेटा शिकार करने पर मजबूर हो गया। हम कुछ नहीं करेंगे, तुम जाओ। नहीं अब्बू जान, ये वक्त इन बातों का नहीं है, मुझे मीठे भाई की मदद करनी होगी। मैं सुबह होते ही जंगल जाकर मीठे भाई को ढूंढूंगा। ठीक है बेटे, मैं इंतजार कर बेबूंगी, तो मेरे मीठे को वापस लेके आ जा पियो। ये कहकर नसीबो वहाँ से चली जाती है। बेटा तूने हमें क्यों भरी? देखा नहीं मीठे ने सारी जिंदगी हमें कितना तंग किया है। अब्बू जान कोई बात नहीं, अगर हम किसी का भला करेंगे तो अल्लाह हमारा भला करेगा। फिर जब अगला दिन निकलता है तो बिट्टू मीठे को ढूंढने के लिए निकल जाता है। वो जंगल में हर जगह मीठे को ढूंढता है, लेकिन मीठा उसे कहीं नहीं मिलता। वो सफर जारी रखता है और आखिरकार वो उस जादुई दरख्त तक पहुंच जाता है। बिट्टू वो दरख्त देखकर हैरान हो जाता है। ये क्या, ये तो बहुत अजीब दरख्त है और इसमें से दूध निकल रहा है और यहाँ तो दूध की नहर भी बह रही है। बिट्टू उस नहर के सिमत में चल पड़ता है तो देखता है कि वो नहर एक गुफा में जा रही है। यार यहाँ तो एक गुफा भी है, मुझे इस गुफा के अंदर जाना चाहिए। बिट्टू कुछ सोचे समझे बगैर उस गुफा के अंदर चला जाता है तो क्या देखता है कि अंदर मीठे का सर धड़ से अलग दरख्त पर लटका हुआ होता है। बिट्टू ये देखकर डर जाता है। बिट्टू मेरे भाई मुझे बचाओ, जिनने मेरा सर धड़ से अलग करके दरख्त से बांध दिया है। मीठे भाई फिर आप जिंदा कैसे हो? बिट्टू वो जिन बहुत बड़ा जादूगर है और उसने जादू से ही मेरा सर धड़ से अलग कर दिया। अगर उसे खत्म न किया तो वो पूरे गांव वालों के सर धड़ से अलग कर देगा और पूरी दुनिया पर हुकूमत करेगा। मगर मीठे भाई उसे खत्म कैसे किया जाए? बिट्टू मेरे भाई ये मुझे नहीं पता, वो आने वाला होगा, तुम उसके आने से पहले पहले यहाँ से चले जाओ। बिट्टू देखता है कि वहाँ पर कुछ बोरियां पड़ी होती हैं। मीठे भाई आप फिक्र मत करो, मैं बोरियों के पीछे छुप जाता हूँ और उसके आने का इंतजार करता हूँ। बिट्टू उन बोरियों के पीछे छुप जाता है और कुछ देर